आत्मवंदन सभी डिवाइन सोल्स को। मेरा इस भौतिक शरीर का नाम पूनम है। वैसे तो हम सब डिवाइन सोल्स हैं। तो डिवाइन सोल्स, मैं आपको ध्यान के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। जो हमारे नए साधक हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि हमें ध्यान करना क्यों चाहिए। हाँ, मेरे जीवन में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरा पति अच्छा है, अच्छी लग्जरी लाइफ है। और जो मेरी जॉब है, तो मुझे ध्यान में जुड़ने की क्या जरूरत है। मैं तो सुखी हूँ हर तरफ से। इस तरीके से लोगों के विचार होते हैं। तो डिवाइन सोल्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ध्यान, मेडिटेशन, ये हमारी आत्मा की उन्नति के लिए होता है। हम ध्यान इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारी अवेयरनेस, हमारा फोकस और अधिक अच्छे से होने लगता है जब हम ध्यान करते हैं। तो ध्यान वही है कि जैसे हमारे रूटीन में ब्रश करना, नहाना, खाना खाना, जैसे ये सब चीजें हमारे जीवन में जरूरी है, वैसे ही मेडिटेशन भी हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। तो हम जैसे जैसे मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, शुरुआत में आपको बोर लग सकता है। ऐसे लगेगा कि बैठना नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे मन को आदत है कि हम हमेशा बाहर देखते हैं, बाहर की दुनिया को देखते हैं, लोगों में खुशी ढूंढते हैं कि लोगों के साथ हमें अच्छा फील हो रहा है। और हम अपने मन के साथ कभी नहीं जुड़ते हैं। जब से हमने जन्म लिया है, तब से हमारी सांसें चल रही है। लेकिन क्या कभी अवेयरनेस के साथ अपने अपनी सांसों को देखा है? नहीं देखा। जो 24 घंटे हमारे अंदर बह रही है, उस चीज को हम नहीं जानते हैं। हम जानते क्या है? बाहर। बाहर अच्छा लग रहा है, खुली आंखों से सिर्फ बाहर देखना है। अगर हमारे पास मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, या कोई फ्रेंड नहीं है, तो हम कितना अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ऐसे लगता है कि मैं अकेली हूँ, अकेला हूँ, कोई नहीं है, अकेलापन सता रहा है। लेकिन जो एक ध्यानी व्यक्ति होता है, मेडिटेटर होता है, उसे ये चीज कभी नहीं सताती। क्योंकि मेडिटेटर्स के पास अगर कुछ भी नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास, तो भी हम जब ध्यान में बैठते हैं, तो हमारे पास असीम शांति और प्रेम, करुणा सब है। जो हर चीज हमारे अंदर है, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। लेकिन हमें क्या लगता है कि हम जितना बाहर देख रहे हैं, उतनी खुशी हमें मिल रही है। तो ऐसा नहीं है। हमें अपने अंदर देखने के बाद जो सुकून और शांति मिलती है, वो उसके लिए शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। उसका तो आपको अनुभव लेना पड़ेगा। मान लीजिए कभी आप किसी समस्या को लेके, चैलेंजेस को लेके डिस्टर्ब होते हैं, तो आप क्या करते हैं? कहाँ जाना पसंद करते हैं? आपको मन करता है कि मैं किसी मंदिर में जाके बैठ जाऊं थोड़ी देर, किसी गुरुद्वारे में, या ऐसे ही स्थल पर, मस्जिद में, किसी दरगाह पे। क्यों? वहां पर कुछ देर ही बैठने के बाद हमें क्यों अच्छा फील होता है? कभी सोचा है आपने? तो आप देखिए, किसी भी मंदिर की आकृति किस तरीके से बनी होती है? पिरामिड शेप की बनी होती है। और जो पिरामिड शेप की आकृति से मंदिर में जो एनर्जी आ रही है, कॉस्मिक एनर्जी, वो बहुत ज्यादा मात्रा में आ रही है। और जब हम वहां पर बैठते हैं, तो हमें थोड़ी ही देर में से लगता है अब मेरा मन शांत हो रहा है। तो वो क्यों शांत हो रहा है? वो एनर्जी वहां पे अधिक मात्रा में है, इसलिए आपको वहां पे शांति फील हो रही है। तो इस शांति में आप 24 घंटे भी रह सकते हैं अगर आप ध्यान करते हैं तो। ध्यान में आने के बाद आप आपको कभी अकेलापन फील ही नहीं होगा। और हर चीज का नॉलेज आपको अपने आप अंदर से आएगा। आपको ध्यान में बैठना है, शुरुआत में लगता है कि मैं नहीं बैठ पा रही हूँ या बैठ पा रहा हूँ। हमारी स्थिति उसी तरीके से होती है जिस तरीके से एक बच्चे की होती है।
जब फर्स्ट टाइम हम किसी बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उस बच्चे के मन की स्थिति क्या होती है। उसे यही लगता है कि मुझे रोना आ रहा है, मुझे बैठना नहीं हो रहा है यहाँ पर, मुझे उठकर भाग जाना है यहाँ से। तो वो बच्चा कितना नाटक करता है, रोता है कि मुझे स्कूल मत भेजो। लेकिन माँ क्या करती है, उसे प्यार से समझा बुझा के, अच्छी अच्छी बातें समझा कर कि बेटा तो बहुत बड़ा इंसान बनेगा, तो होशियार बनेगा, तुझे सब समझ आएगी, जितना भी अच्छा पॉजिटिव बोल सकती है माँ वो सब बोलती है बच्चे को। और धीरे धीरे उस बच्चे को आदत हो जाती है उस स्कूल में बैठने की। तब फिर उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है, फ्रेंड्स के साथ अच्छा लग रहा है, टीचर्स के साथ अच्छा लग रहा है। और उसके बाद वो सबसे घुल मिल जाता है और अपना नॉलेज को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। तो उसी प्रकार से हमारे ध्यान की भी स्थिति है। पहले दिन आप बैठेंगे तो आपका मन इतने ज्यादा क्वेश्चन करेगा कि बैठने ही नहीं दे रहा, आपका मन इतना बोल रहा है। क्योंकि आज तक की लाइफ में हमने पास्ट में पास्ट के बारे में सोचते रहना, फ्यूचर के बारे में सोचते रहना, उसी में बड़ा आनंद आ रहा है। और कई लोगों को तो जो नेगेटिव चीजें हुई है लाइफ में, उनके जो पेन वाली चीजें हैं उसके बारे में भी सोच के लोगों को बता के पता नहीं उन्हें क्या एक खुशी मिलती है कि मैंने जितना अपना दुख लोगों को बताया उतना ही मैंने लोगों को एंटरटेन किया। तो जितनी ज्यादा आप दुखों की बात करेंगे उतना ज्यादा आप दुखों की तरफ बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही अगर किसी को हेल्थ इश्यूज है, उनको बरसों पहले उनका एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ होगा, लेकिन वो 15-20 साल बाद भी एज इट इज उस घटना को दोहराते रहते हैं, बताते रहते हैं पूरा, एक एक चीज कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। फिर उनके साथ रहने वाले व्यक्ति या सुनने वाले वो बोले अरे आपका तो कुछ भी नहीं है, आपका तो कम है, मेरा सुनो, अपना अपना दुख इस तरीके से बताते इंजॉय कर करके। तो ये सब नहीं करना है। ध्यान में आने के बाद हम इस चीज को भली भांति जान पाते हैं कि दुखों का अनुकरण करना, दुखों की बातें करना सिर्फ दुख में ही ले जाएगा आपको। आप कभी अपनी आत्मा उन्नति नहीं कर पाएंगे। ऐसे हजारों जन्म हो चुके हैं हमारे जो हमें पता भी नहीं है। और जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं, आत्म स्वरूप बनते हैं, अपने लाइफ का पर्पस जान पाते हैं। हाँ, मेरा जन्म हुआ है तो मेरे लाइफ का कुछ तो पर्पस होगा, कुछ तो उद्देश्य होगा। क्यों आया हूं मैं, क्यों आई हूं मैं, इसका आंसर आपको भली भांति मिलता है। जैसे जैसे ध्यान में आप आगे बढ़ेंगे, शुरुआत के 4-5 दिन थोड़ा कष्ट होता है बैठने में, फिर भी मन को समझाना है कि नहीं, विचार उस समय बहुत ज्यादा आ जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम सांसों के साथ जुड़ने लगते हैं तो हम अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। और जब सांसों की तरफ हमने ध्यान अच्छे से केंद्रित करना सीख लिया, तब आप फील करेंगे कि जब हम जिस वक्त हम थॉटलेस स्थिति में होते हैं उस वक्त ही हम कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव कर पाते हैं। जो कि हमारा ये सहस्त्रार सिर का ऊपर का भाग, यहाँ से एनर्जी एंटर करना शुरू करती है। कब करती है आप बोलेंगे, वो तो दिन भर बह रही है, फिर क्या वो दिन भर एंटर नहीं कर रही है हमारे बॉडी में? तो नहीं, जब आप विचार कर रहे हैं कोई भी चीज का, एनर्जी आपको उस समय नहीं मिल रही है। जो एनर्जी आपके अंदर है उसी एनर्जी को आप यूज कर रहे हैं पूरे दिन भर के कामों में। लेकिन जिस समय आप थक गए हैं, थोड़ी देर आप रिलैक्स करके लंबी सांस लेके बैठ जाते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, रिलैक्स लगता है। वो इसलिए लगता है कि कोई विचार नहीं कर रहे हैं, हम चुपचाप शांति से बैठ गए हैं। जिस समय हम बिल्कुल शांत अपने सांसों को देख रहे हैं तो एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। और आपको 5 मिनट में इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि आपको लगेगा अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, आप अपने अगले काम की तरफ बढ़ जाएंगे। अब कई लोग दिन भर अननेसेसरी बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, जरूरत नहीं है तो भी बोल रहे हैं। जरूरत नहीं है दिमाग को कष्ट देने की, सोचने की, तो भी सोचा जा रहा है। फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है, कोई फायदा नहीं है। आपके सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। जो होना है वो आपकी सोल पहले ही प्लान करके आई हुई है। तो सोचना बंद करेंगे
और ध्यान के साथ जुड़ेंगे। और जैसे जैसे ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कोई भी बीमारी, सर्दी खांसी से लेकर ब्रेन ट्यूमर, टीबी, कैंसर, हर बीमारी आपकी ठीक होने लग जाएगी। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब ठीक हो गए, कब स्वस्थ हो गए। और ये ध्यान के ही चमत्कार हैं कि जब हमने खुद को जानने की कोशिश की, हमारे अंदर जाकर हमने अपनी आत्मा को देखा, तब हमें अनेक प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो जो भी इंटेंशन रख के आप ध्यान में बैठते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप मांगेंगे, हर इंफॉर्मेशन आपको ध्यान के द्वारा पता चलने लगती है। तो थर्ड आई मास्टर कौन होते हैं ये बताती हूँ मैं आपको। थर्ड आई मास्टर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको इंट्यूशन आने लगते हैं, विजुअल्स दिखने लगते हैं। जैसे कि मैं एक थर्ड आई मास्टर हूँ। तो मुझे अपने, मेरी आंखें बंद रहेगी लेकिन मेरे सामने अगर कोई भी घटना हो रही है तो मुझे यहाँ से दिखाई देने लगती है। और मैं अनेक प्लैनेट्स पे भी जा सकती हूँ। कोई भी इंफॉर्मेशन है कहीं से भी वो मैं लेकर आ सकती हूँ। तो ये प्रैक्टिस करते करते 5 सालों में मैं इतना कुछ सीख गई हूँ कि समस्या कुछ नहीं है जीवन में। सिर्फ हमारा मन की स्थिति कमजोर है, इसलिए वो मन हमें नेगेटिव फॉर्म में हर चीज बताता है, डराता है। तो डर हमारी एनर्जी नहीं है। आप ध्यान करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डर कुछ है ही नहीं। डर सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है जो हमें सिर्फ गलत सोचना सिखाती है। नीचे के लेवल का हम सोचते हैं, डरते हैं। डर की कोई बात नहीं है, अचानक से कोई चीज को लेकर डर आ रहा है, खुद भी डर रहे हैं, दूसरों को भी डरा रहे हैं। तो जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हमारा मन एकदम कोमल हो जाता है। किसी के लिए कोई नेगेटिव थॉट ही नहीं है हमारे मन में। हर एक में हमें परमात्मा को देखना है। यही देखना है कि सामने वाला अगर बहुत अच्छा दिख रहा है तो उसमें भी खुद को देखना है। ये नहीं सोचना कि मुझसे अच्छी दिख रही है तो मुझे जेलेसी हो रही है। नहीं, मैं उनमें भी हूँ और वो मुझ में है। हम सब एक ही हैं, ऐसा सोचेंगे तो हमारे मन में कभी किसी के लिए द्वेष नहीं आएगा। और हम धीरे धीरे अपनी आत्मा की उन्नति कर पाएंगे। तो जो जब जब आप ध्यान करेंगे तो अपने आप को ऊर्जावान पाएंगे। आप सिर्फ 1 घंटा ध्यान कर रहे हैं, 1 घंटे ध्यान के बाद ही आपको ऐसे लगेगा कि अब मैं एक्स्ट्रा के क्या क्या काम कर लूं। एक्स्ट्रा के मैं क्या काम कर सकती हूँ रूटीन से हटके। अचानक से आपको बहुत हैप्पी फील हो रहा है, आनंद फील हो रहा है। और खुशी खुशी से आप सबके लिए खाना बना रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं और अंदर से खुशी फील कर रहे हैं। तो ये खुशी और आनंद आप ध्यान में बहुत जल्दी पा सकते हैं। और खुद को तुरंत हील कर पाएंगे। अगर आपको कोई पेन भी आ रहा है बॉडी में, क्योंकि फिजिकल बॉडी में हमें अनेक प्रकार के अनुभव हमको होते रहेंगे। तो अगर कोई पेन आता है आपके शरीर में, उसको ध्यान से देखिए, पूरा फोकस कीजिए, अच्छा पेन आया है, ओके। पर मैं तुमसे डर नहीं रही हूँ, ये भी मेरी कोई एनर्जी है जो इस समय आई है। अब मैं इसको लव एंड लाइट में बदल देती हूँ। तो लव एंड लाइट में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? आंखें बंद करके विजुलाइज करना पड़ेगा। व्हाइट कलर लाइट, लव एंड लाइट की बॉल उस जगह पे, आप जहां मेरे अगर हाथ में पेन आ रहा है तो मैं उस बॉल को यहाँ फील करूंगी। लव एंड लाइट की बॉल मेरे हाथ के ऊपर आ गई है और मेरे हाथ को हिल कर रही है। और अब देखते ही देखते आप देखेंगे कि वो दर्द आपका गायब हो गया है ही नहीं। पेन तो कुछ था ही नहीं। हाँ, वो कब बढ़ता? जब मैं इसमें डर क्रिएट करती। ओ मेरा हाथ दुख रहा है, अच्छा अब तो और ज्यादा हो गया, और ज्यादा। ये कौन क्रिएट कर रहा? मैं, मेरा मन। जब हम नेगेटिव सोचते हैं, पेन की तरफ बढ़ते जाते हैं। और वो पेन होने के बाद भी अगर हम पॉजिटिव सोच पा रहे हैं, अरे कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाता सब, ऐसा जितने बार आप भूलेंगे, आप स्वस्थता की तरफ बढ़ जाएंगे। ऐसे ही हमारे बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं।
जिन्हें डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप ठीक नहीं होंगे, लेकिन डरना नहीं है हमें। हमारे मन में, हमारे अंदर ही इतनी ताकत है कि हम खुद को हील कर सकते हैं, खुद को स्वस्थ कर सकते हैं, सिर्फ अपनी सोच से। जैसे जैसे मैंने अपने बारे में अच्छा सोचा, हाँ कोई शरीर का अंग आपका डैमेज होने दीजिए, आप सिर्फ बैठिए ध्यान में। ध्यान करते समय आप बोलेंगे उस अंग की तरफ फोकस करके कि इंटेंशन रखनी है आपको कि मैं ध्यान में बैठ रही हूँ तो क्यों बैठ रही हूँ, फिर बैठ नहीं जाना है। इस चीज के लिए मेरी बॉडी पूरी स्वस्थ रहे, इसलिए मैं आज का ध्यान कर रही हूँ। जो एनर्जी आएगी वो आपकी बॉडी को हील करने लग जाएगी। कि आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी बढ़ गई, आपको किसी प्लेनेट के बारे में कुछ जानना है, तो आप वो इंटेंशन रखेंगे, बैठेंगे और बोलेंगे आपकी मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो ये आपके हायर सेल्फ, आपकी ही आत्मा जो हर जगह है, वही आपको जवाब देगी। हर क्वेश्चन के आंसर आपके अंदर से आने लगेंगे। जब आपका माइंड शांत होता है तब आपकी सोल बोलना चालू करती है। किसी किसी को विजुअल्स दिखते हैं, किसी को अंदर से थॉट आता है कि मैं तो शांत हूँ, मेरा माइंड बिल्कुल शांत है, लेकिन अंदर से कोई थॉट आ गया। पर फिर हम साधक लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरा माइंड बोल रहा था या मेरी सोल बोल रही थी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब हमारी सोल हमें जो कुछ भी बताती है वो बिल्कुल सही बताती है, हर नॉलेज। तो आप जो भी जिस भी बारे में जानना चाहें प्रैक्टिस करती जाइए और अनुभव लेती जाइए। और बहुत सारी टेक्निक से ध्यान होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इजी टेक्निक यही है कि अपने सांसों के साथ बने रहें, फोकस रखें अपने सांसों के ऊपर और दिन पर दिन ध्यान में उन्नति करें और सभी को ज्ञान प्राप्त हो, सभी आत्मस्वरूप बने। और अपनी आगे आगे प्रैक्टिस कीजिए। मैं आगे और आपको विजडम देते रहूंगी। थैंक यू सो मच।